आज अनंत पूजा है। भाद्रपद चतुर्दशी को श्रद्धालु भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद श्रद्धालु अनंत सूत्र बांधते हैं। इधर आज ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का भी समापन हो जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया गया है। मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। चीन के झांगझाऊ में खेले जा रहे एशियाई खेलों के 5वें दिन भारत ने स्वर्णिम शुरुआत की है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में सरबजीत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वहीं वुशु की 60 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता में रोशी बीना ने रजत पदक हासिल किया। भारत ने कल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक प्राप्त किए। भारत के खाते में अब तक 6 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक आ चुके हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियां नहीं के बराबर रहेगी। इसके बाद स्थानीय कारकों के प्रभाव से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर सांसद राज्य सरकार की ओर से एम्स निर्माण के लिए चिन्हित स्थल एकमी शोभन में अनशन पर बैठेंगे। दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 200 एकड़ उपयुक्त जमीन नहीं देने के कारण एम्स का निर्माण नहीं हो सका है। पटना के बेउर थाना में पदस्थापित 4 पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी राजीव मिश्र ने बताया कि इन सभी पर 2 लोगों को लूटकांड में फंसाने की धमकी देकर 30,000 रुपए वसूलने का आरोप है। उन्होंने बताया कि इस मामले में थानाध्यक्ष को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ ने हवाला के रुपए लेकर मोतिहारी जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक पूर्वी चंपारण जिले के फुलवरिया छपवा का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूट्यूबर्स को डिजिटल भुगतान करने के लिए देश के अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया 2023 पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यूपीआई की सफलता के कारण भारत आज विश्व में डिजिटल भुगतान में 46% हिस्से को साझा करता है। आप देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें। अपने वीडियोज के माध्यम से आसान भाषा में उन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान पिछले 9 वर्षों में एक बड़ा जन आंदोलन बना है। श्री मोदी ने कहा कि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस अभियान को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना। सभी ने अपना योगदान दिया। बच्चों ने इसमें, जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना दिया और आप यूट्यूबर्स ने क्लीनलीनेस को और कूल बना दिया। वोकल फॉर लोकल को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बहुत सारे उत्पाद स्थानीय स्तर पर निर्मित होते हैं और स्थानीय कलाकारों का कौशल आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर्स उन्हें अपने काम के जरिए बढ़ावा देने के साथ भारत के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने में मदद कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने बिहार सहित सभी राज्यों को डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में उन्हें डेंगू की स्थिति से अवगत कराया गया। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि केंद्र ने स्क्रीनिंग किट के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 5000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 325 मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक पटना से 114 नए मामले मिले हैं। वहीं भागलपुर में 49, मुंगेर में 22, सारण में 20 और बेगूसराय में 17 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से डेंगू के लक्षण मिलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वरुण प्रभा ने बताया कि यदि किसी में डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आसपास सफाई बना के रखना। अगर साफ सफाई है तो जो मच्छर हैं, जो मस्कीटोज हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। उसके अलावा कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दे। उसके अलावा घरों में हमें जो खिड़कियां होती है, जो विंडोज होती है, उन पे स्क्रीन या फिर नेट लगवा के रखना चाहिए। दरवाजों पे नेट होने चाहिए, स्क्रीन होने चाहिए, ताकि जो मच्छर है उसकी एंट्री घर में कम से कम हो। साथ ही साथ घरों में जो मच्छर भगाने वाली या मच्छर मारने वाली जो मशीनें आती हैं या फिर जो कॉइल्स होते हैं, जो भी आपके अवेलेबिलिटी में हो उसको इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हमें फुल स्लीव के कपड़े होने चाहिए, हाथ पैर पूरी तरह से कवर्ड होने चाहिए। बच्चों का स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो मच्छरदानी होती है यानी कि जो मस्कीटो नेट होता है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं और आपको लगता है कि डेंगू का इन्फेक्शन होने का डर है, हमें अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों और अर्ध न्यायिक निकायों को HIV अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत HIV संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के लिए दायर CBI की याचिका पर दिसंबर महीने में सुनवाई करेगा। कल हुई सुनवाई के दौरान CBI ने न्यायालय से समय देने का आग्रह किया था। इसे स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति R मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई निर्धारित की। इधर चारा घोटाले के एक अन्य मामले में CBI ने कल पटना स्थित विशेष अदालत में अभियोजन गवाह पेश किया। यह मामला भागलपुर और बांका जिला कोषागार से 47 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। इस मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा आरोपियों में शामिल हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना जिले के खुसरूपुर में अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और विकास आयुक्त से अभियुक्तों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। श्री आर्लेकर ने पीड़ित महिला को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी भवनों पर सभी सूचनाएं हिंदी में लिखवाने का निर्देश दिया है। बांका में एक कार्यक्रम के दौरान श्री कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि कोई भी सूचना या जानकारी लोगों तक सहजता से पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने उर्दू भाषा का भी उपयोग करने के निर्देश दिए।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध 40 संस्थानों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभा की 23वीं बैठक में जांच समिति की रिपोर्ट पर ये कार्रवाई की गई। ये सभी ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने निरीक्षण शुल्क जमा नहीं किए थे तथा निर्धारित मानकों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, बिहार में 10% कार्डधारी भी नहीं ले रहे आयुष्मान योजना का लाभ। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता, दर्ज होगी प्राथमिकी। दैनिक भास्कर लिखता है, गूगल अब भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, दो स्वर्ण समेत 8 और पदक भारत ने किए अपने नाम। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, 6 राज्यों में 53 ठिकानों पर NIA के छापे। दैनिक आज की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैन फेस्ट इंडिया में स्वच्छता का मंत्र दिया।